एक नजर रखना खेत खलिहान में, दूजी नजर रखना लाल किला के मचान में। जे की विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेल है। डुमरी से चुनाव जीतकर जेएमएम का रिकॉर्ड तोड़ने वाले टाइगर महतो अब झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए तो उनके इस अंदाज की हर जगह चर्चा होने लगी। महतो 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन शर्ट, पैंट और सफेद रंग की जैकेट में थे। जैसा कि लोकमत से बातचीत में उन्होंने कहा था कि विधायक बनने से उनके विचारों और जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिना चप्पल हाथ में एक लाल डायरी लेकर जयराम महतो ने घुटने के बल बैठकर सिर झुकाया, विधानसभा के प्रवेश द्वार को नमन किया, फिर अंदर दाखिल हुए। महतो ने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बात की और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए जरा उनकी एंट्री के दौरान का ये वायरल नजारा। देखिए, भारत एक आस्था का देश है। यहाँ हजारों किस्म की आस्थाएं हैं। किसी की आस्था मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गिरजाघर में, तो किसी की गुरुद्वारे में। लेकिन इस देश में 70% किसान होते हैं और इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान में, दूजी नज़र रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान का आशय है हाउस से, चाहे वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है और यदि हम मंदिर प्रवेश करते हैं तो चप्पल खोल के, अगर मस्जिद प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल खोलकर, तो शायद इस विधानसभा के भीतर करोड़ों लोगों की आस्थाएं टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि आज इस लोकतंत्र का मंदिर बाकी कई धार्मिक स्थलों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए आज उस आस्था के केंद्र में मैं पहली बार दाखिल होने जा रहा हूं और साथ ही साथ अपने दाखिल होने के साथ लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर जा रहा हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो स्थान, जो सम्मान धार्मिक स्थलों का है, वही सम्मान इस सदन का है। अपनी पार्टी के आप मुखिया हैं, अकेले विधायक भी अपनी पार्टी से, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने के उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। नए राजनीतिक दल होने के कारण बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और जनता का विश्वास निसंदेह आने वाले दिन हमारी पार्टी को और मजबूती देने का कार्य करेगा। उनसे उनके लाल डायरी को लेकर भी कुछ सवाल किए गए थे। पहले तो वो बोले कि चौकीदार, जमादार या हवलदार हो, हम सबको प्रणाम करके ही बात करते हैं, भैया दादा कहकर उनसे बात करते हैं। हमारी भाषा सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो शपथ लेंगे उसको उस लाल डायरी में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा है कि हम चाहे वो चौकीदार रहे या जमादार रहे, हवलदार रहे, हम उनको प्रणाम करके भी बात करते हैं कि भैया प्रणाम, दादा प्रणाम। हमारा व्यवहार सामने वाले की व्यवहार पर टिका है। वह व्यक्ति एक लाचार बेबस व्यक्ति से जब घूस लेता है तो स्वाभाविक सी बात है वह उसी भाषा का हकदार है। हमारा भाषा सामने वाले पे तय करता है कि हम किस भाषा में बात करेंगे। अच्छा, हाथ में क्या है आपके? हाथ में डायरी है और जो शपथ लेंगे उसको लिखे है। मुझे लगा लाल रंग का है तो शायद संविधान की किताब। नहीं, ये डायरी है, इसमें शपथ का जो विवरण है उसको लिखा गया है। बता दें कि झारखंड के युवा विधायक जयराम महतो ने जिस तरह से एंट्री की, लोग उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज से जोड़ रहे हैं। 30 साल के जयराम महतो ने पिछले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति में काफी हलचल मचाई है। विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 के बाद महतो की पार्टी JLKM ने सिर्फ 1 सीट हासिल की, लेकिन उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 12 लाख वोट भी अपने नाम किए। जयराम महतो की पार्टी के वोट के कारण ही भाजपा और आजसू समेत कई अन्य उम्मीदवारों का सियासी गणित गड़बड़ा गया। JLKM उम्मीदवारों के कारण भाजपा को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। आखिर में हम आपको ये सुनवाते हैं कि महतो ने अपने विधायक बनने के बाद क्या करने का वादा किया था जब लोकमत ने उनसे उनका पहला इंटरव्यू लिया था विधायक बनने के बाद। सुनिए। हमारी रणनीति स्पष्ट है कि जो जनता है, अब वो जनता विधायक के दरबार में नहीं आएगी, विधायक जनता के दरबार में जाएंगे और एक जो कि जिस हिसाब से मेरा जोन है उसको कई हिस्सों में बांटेंगे और वहाँ जनता दरबार होगी और जनता की जो समस्याएं हैं वहाँ सामने आएंगी, सामने प्रस्तुत होंगी और फिर वहीं से उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इस समस्या का निदान कैसे हो। तो यही हमारी रणनीति है और अपने जनता की सुरक्षा की ढाल बनकर खड़ा रहेंगे, यही हमारी प्लानिंग है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।